बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही क्रूशल मोमेंट पर इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है। शहबाज शरीफ पहुंचे लंदन में, उनको एक पैगाम मिला पाकिस्तान से और उस पैगाम के अंदर ये चीज़ शामिल थी कि अब आपको इलेक्शन की तरफ जाना होगा, हर सूरत जाना होगा। और आप जानते हैं कि परवेज रशीद की वीडियो जो रिलीज़ हुई है उसमें नवाज शरीफ को शदीद गुस्सा है। सबको पता है कि क्यों रिलीज़ की गई और क्या मसला था। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बुलाया, हंगामी मीटिंग हुई और शहबाज शरीफ ने वहां पर जाकर कहा कि देखिए हमें दो काम करने हैं। कह रहे थे कि मुल्क की सूरत हाल यह है कि हमारी पार्टी डिक्लाइन में जा रही है, हालात ख़राब हैं, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और शहबाज शरीफ रिज़ाइन करना चाहते थे, असम्बलियाँ तोड़ना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि पीछे से हमें रियासती इदारे वो भी चाह रहे हैं कि मुल्क को आगे लेकर जाया जाए, बातचीत भी जारी है। नवाज शरीफ ने कहा है शहबाज शरीफ को, चाहे हुकूमत हमारी चली जाए, असम्बलियां किसी भी वजह से तोड़ दी जाएं, अदम एतमाद आ जाए, कुछ भी हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट हम पर दबाव डाले, लड़ाई हो, धमकियां दे, कोई भी काम हो, किसी सूरत असम्बली डिसॉल्व नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ हम तैनात करेंगे। और बकौल सहाफी उमर चीमा के कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से या इदारे की जानिब से 6 माह और कुछ माह के लिए एक्सटेंशन मांगी गई थी, जो इमरान खान का जो फार्मूला है उसके तहत, उस पर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। तो इदारों की जानिब से ये सामने ये बात कि वो जा रहे हैं। अब ये साफी उमर चीमा ने इंकशाफ किया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ को मशवरा दिया है शहबाज शरीफ की जानिब से कि देखिए आप आर्मी चीफ तैनात करते हैं, माजी में आपका तजर्बा इंतहाई बुरा रहा है, चाहे वो मुशर्रफ के हवाले से हो, उससे पहले हो, जहांगीर करामत के साथ लड़ाई हो, और जनरल बाजवा के खिलाफ आपने जो बात जो कुछ भी है वो मामलात है। अब इस पूरे खेल के अंदर नवाज शरीफ ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए आर्मी चीफ हम तैनात करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में चूंकि मौजूद नहीं हूं तो लिहाजा मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं। इस पर शहबाज शरीफ ने उनको रिकमेंड किया है कि हमारे लिए, मुल्क के लिए, पार्टी के लिए और बेहतरी ये होगी कि आप इदारे की रिकमेंडेशन के ऊपर चलें, ना कि हम अपने तौर पर जाएं, क्योंकि माजी का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। यानी असल में माजी के अंदर नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की कि कोई ना कोई, यानी जिस तरह मिसाल के तौर पर उनको एक रिपोर्ट दी गई थी कि जनरल बाजवा जमहूरियत पसंद है, तो उनको लगाया। बाद में जनरल बाजवा को आप जानते हैं लंदन से गालियां भी देते रहे, उन पर इल्ज़ामात लगाते रहे। वो अलग बात है कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा पाकिस्तान आते ही। ये तमाम चीज़ें सिर्फ पीटीआई और बाकी लोगों के लिए है। कहानी अब ये हो रही है कि नवाज शरीफ को ये लगता है कि अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट अगर आखिरी दम पर लड़ते हैं तो लड़ पड़े, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा है, शहबाज शरीफ का पैगाम ये था कि एक तो आते हैं फॉर्मली, आप सब जानते हैं 5 नाम आते हैं और नाम के अंदर इनको चूज करना होता है वजीर आजम को। अब आप इमेजिन कर ले, एक शख्स बगोड़ा जिसको पाकिस्तानी पासपोर्ट सफारती किस मकसद के लिए जारी किया गया किसी को नहीं पता, और वो शख्स सर्टिफाइड चोर भी है और भागा हुआ है मुल्क से। इदारों पर हमले, आपने उसके हाथ में मुल्क की तकदीर दे दी। ये तो जिन्होंने तकदीर सौंपी है शहबाज शरीफ को हम पर मुसल्लत किया है रातों रात बंद कमरे में अमेरिका कहने पर, ये उनको पता होना चाहिए क्या जी वो सूरत हाल है। अब आगे मामला जरा देखिए कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि इदारे के अंदर से रिकमेंडेशन आती। होता यूँ है कि जब भी कोई आर्मी चीफ जाने वाला होता है तो उससे मशवरा भी लिया जाता है, उसकी एक रिकमेंडेशन होती है। वो बताता है कि जी फलाना बंदा सर्विसेज पर है, ये है, इसका ये मेरिट बनता है। तो शहबाज शरीफ ने यहाँ तक कहा है कि बेहतर ये है कि मेरिट पर जो तैनात होने जा रहा है हम उसको तैनात करें और हमें आगे लेकर चलना है मामलात को। यानी उसमें तैनाती में ये होता है कि इदारे की एक रिकमेंडेशन होती है, चाहे वो जाने वाला आर्मी चीफ हो या वहाँ से एक रिकमेंडेशन होती है, वो ये समझते हैं कि ये कैपेबल है, इनकी सीनियरिटी बनती है या फलाने है या जो भी है। मेरिट असल में चीज़ होती है, सीनियरिटी तो चलती रहती है लेकिन मेरिट असल चीज़ होती है। ये असल में वो सूरत हाल है। शहबाज शरीफ असल में ये चाह रहे हैं और भाई उसका अलग चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा आर्मी चीफ आ जाए जो कि इमरान खान को भी काबिल कबूल हो। आप 100 इख्तलाफ कर लें शहबाज शरीफ से, लेकिन इस वक्त उनका मामला ये है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनको ये लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता या कोई ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर किसी पर एतराज़ हो, तो फिर इमरान खान के वो धरने और फलाने और हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा सारा फोकस उधर रहेगा, ना परफॉर्मेंस। और हमारी पार्टी का ये हाल हो गया है कि गुजरांवाला के अंदर ये जलसा करने को तैयार नहीं है, यानी पूरी तरह इनकी पार्टी तितर बितर हो रही है।
नवाज शरीफ ने 3 चीजें रखी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मैं करूंगा, शहबाज शरीफ जो मर्जी हो जाए फैसला मेरा होगा, मैंने बदले में, वो कह रहे हैं कि मुझे जब तक पाकिस्तान के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं मिलती तो मैं पार्टी को नहीं संभाल पाऊंगा, तुमसे पार्टी संभल नहीं रही। वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने मेरे साथ धोखा किया है, फलाना किया, तो वो कह रहे हैं कि मैं सारे काम करूंगा, अब हुकूमत आ गई तो बदले में मैंने ये काम करने। वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, अपनी नाहली खत्म करवाना चाह रहे हैं, मरियम की नाहली खत्म करवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कैंपेन करें और उसके बाद वो चाह रहे हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां वो लेकर जाएं और सबको आकर बताएं कि असल में तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया मेरा था, क्योंकि उनको ये अब लग रहा है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया मैंने शुरू किया था। पंजाब की आवाम उसको समझ नहीं पाई क्योंकि उन्होंने कैंपेन तो ज्यादातर पंजाब में की थी। अब वो ये कह रहे हैं कि अवाम समझ चुकी है, चाहे वो इमरान खान नहीं समझा दिया, लेकिन बयानिया तो मेरा था, तो मैं उन्हें जाकर कहूंगा कि असल में ये मेरा बयानिया था और मैं तो डे फर्स्ट से कहता था ये तो इमरान खान के मफादात की लड़ाई थी। तो मैं ये कह रहा था सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इनकी बालादस्ती होनी चाहिए, इनको अपनी हदूद में रहना चाहिए। इस तरह वो माजी के अंदर आप जानते हैं वो इंटेलिजेंस इदारों को कहते थे खलाई मखलूक है, ये आ जाती है और यही सारे फैसले करती है। आज वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने यहाँ तक बात कह दी है कि पंजाब पुलिस को भी इवन के पीछे से बैठकर कंट्रोल किया जाता है, सियासतदानों को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेट को, हुकूमत जिसकी मर्जी हो पीछे कंट्रोल करने वाले होते, तो ये तो मेरा बयानिया था। वो तो मैं ये कह रहा था कि पीछे बैठकर खलाई मखलूक कंट्रोल करती है, हुकूमत किसी की भी हो, इमरान की हो, फलाना। तो अब मैं जाके अवाम के अंदर ये कैश करवाऊंगा और अवाम मेरी बात सुनेंगे। देखिए ये बात सच है, कहीं ना कहीं नून लीग का जो वोट है वो कुछ ना कुछ रिवाइव होगा नवाज शरीफ की वजह से, लेकिन इतना ही रिवाइव होगा कि आप 5 से 6 सीटें निकाल लें, बस इससे ज्यादा आप निकाल नहीं सकते। क्योंकि इमरान खान अब जिस मिराज पर मकबूलियत की चले गए हैं और अवाम ने जिस तरह उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया कबूल किया है, नवाज शरीफ अब जो मर्जी कर ले वो नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि हुकूमत नहीं गिरानी, जो मर्जी हो जाए, इदारा खड़ा रहे पीछे हमारे, हमें कुछ कहे या इमरान खान खड़ा रहे कुछ कहे, हमने हर सूरत तैनाती करनी है। देखिए इस वक्त एक बात उनको पता है कि इस वक्त ना तो एमकेएम को आंख मारी जा सकती है और ना ही बा पार्टी या फलाना, ये बात उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि जैसे तैनाती होनी है उससे पहले तो जाहिर सी बात है हुकूमत नहीं जा सकती क्योंकि ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो उन्होंने नाम तो फाइनलाइज करनी है, सिर्फ उन्होंने करना है अनाउंस। अब जैसे वो अनाउंसमेंट होगी उसके बाद जाहिर सी बात है अगर एमकेएम को आंख भी मार दी जाए तो वो कहेंगे कि मैं उससे पहले गेन करूं, और वो चाह रहे हैं कि 2023 खत्म होने से पहले पहले मरियम वजीर आजम के ओहदे पर हो, यानी 2022 से पहले खत्म होने से पहले वो पाकिस्तान में हो, कुछ टाइम मिल जाए, इवन की असम्बलियां डिसॉल्व भी हो जाती है, एमक्यूएम को फारिग कर दिया जाता है तो कम से कम हम तैनाती में अपनी मर्जी से कर लूंगा और फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आकर कैंपेन चलाऊंगी। उसकी बहुत बड़ी भूल है। इमरान खान जिस मिराज पर चले गए हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ जहां से इलेक्शन लड़ेगा, चाहे वो घुटगी से लड़े, मैंने वहां चले जाना, मैंने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ जहां से लड़े मैं वो तमाम सीटों से लड़ूं, मैं उसको असम्बली पहुंचने नहीं देना। तो नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं मैं आऊंगा तो ये सारा काम होगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, उन्होंने कह दिया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, लड़ाई हो जाए इस्टेब्लिशमेंट से, जो मर्जी हो जाए, हमने तैनाती करनी है, उसके बाद हुकूमत चली जाती है चली जाए, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैंने अब आना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।